वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अब इंसाफ की लाठी उठेगी। ईश्वर अब आपके साथ अच्छा ही करेंगे। हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होगी और जीवन में सद्गति आएगी। यह हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हो चुके हैं। ग्रहों की चाल आपको राजा बनाने वाली है, दुखों से बाहर निकालने वाली है। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। स्थिति तो अभी भी विषम ही है। चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि की राशि है, आंशिक दोष उत्पन्न करते हैं। चंद्रमा यहाँ पर खराब हो जाती हैं, यानी कि मानसिक पीड़ा देंगे, रात को नींद लेने में परेशानी होगी और पैसा अटकेगा। इसी के साथ साथ मंगल के साथ शुक्र की युति 26 तारीख को बनने जा रही है। यहाँ पर मंगल और शुक्र मिलते हैं तो मंगल की अग्नि शुक्र की जो शांति है, जो उसकी आभा है, उसे भस्म कर देती है। शुक्र एक शीतल ग्रह है, स्त्री ग्रह है। तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन में और रुपए पैसे के फ्लो में बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उस पर भी यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अनुकूल नहीं है, अंगारक योग बना रहा है या फिर आंशिक या पूर्ण मांगलिक बना रहा है, तो ऐसे में यह प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यह हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आपकी ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी हो गई हैं। यह तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो हम आपको 4 बातें बताने जा रहे हैं, जी हाँ, ये 4 बातें आपकी राशि के जातकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। शायद आपको किसी ने ये बातें पहले बताई नहीं है, और बताई भी है तो आपको उस तरह नहीं समझाया जैसे हम आपको समझाने वाले हैं। इन बातों का महत्व बताने वाले हैं, विस्तार से इन क्रियाओं को समझाने वाले हैं जो आपको अब अपने जीवन में शामिल कर लेनी है। इन बातों का शास्त्रीय, वैदिक और पूर्ण वैज्ञानिक आधार भी हम आपको बताएंगे, ताकि आप पूर्ण रूप से तथ्य परख इस सत्य को स्वीकार कर लें। यकीन मानिए कि आपने जब इन बातों को अपने जीवन में शामिल किया तो धीरे धीरे चीजें अपने आप अनुकूल होने लगेंगी। चाहे आपकी जन्म कुंडली में ही कोई भी पाप ग्रह योग क्यों ना बना बैठा हो, चाहे इस समय के ग्रह नक्षत्र आपके प्रतिकूल हों, हर एक स्थिति में कहीं ना कहीं आपको इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि बंधुओं, ग्रहों की जो नकारात्मकता है वह बाहरी स्थिति है जो आपको खराब कर रही है, परेशान कर रही है। आपके आसपास का वातावरण, ये सारी बाहरी चीजें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, दूषित करती हैं। लेकिन हम इन बातों से आपके आंतरिक परिवेश को, यानी आपके अंतर मन को इतना स्वस्थ कर देंगे, इतना अनुकूल कर लेंगे, सकारात्मक कर लेंगे कि बाहरी चीजों का प्रभाव पड़ना ही बंद हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग कर देंगे इन बातों के आधार पर, जो आगे बातें बताई जाने वाली हैं आपको, उन बातों के आधार पर, कि रोगों का प्रभाव, छोटे मोटे रोगों का, बैक्टीरिया वायरस का आपके ऊपर असर होना ही बंद हो जाएगा। बात को आप हमारी समझने की कोशिश करना, भावनाओं को समझना। जो बातें आपको हम बताने वाले हैं वो हमारा खुद का व्यक्तिगत अनुभव भी है, केवल यूं ही नहीं। और हमने इन बातों के आधार पर बहुत सुख और शांति का अनुभव किया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या आप करोड़पति बन गए हैं, क्या आपने बहुत पैसा कमा लिया, क्या आपने क्या पा लिया इन बातों को जीवन में लाने से। तो देखो, सबके सुख अलग होते हैं। किसी को अपने शरीर को स्वस्थ रखने में सुख मिलता है, किसी को धन कमाने में सुख मिलता है, किसी को दूसरों की सेवा करने में, अपने आप को झोंक देने में, समर्पित हो जाने में सुख मिलता है, हनुमान जी की तरह। तो सबके सुख अलग हैं। तो हमारे जो सुख हैं वो हमें मिले हैं महामाई की कृपा से और इन बातों के प्रभाव से। आपको आपके सुख मिल जाएंगे, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। बस आपको बिना किसी कुतर्क के, दिमाग को बिल्कुल हल्का करके, पूर्ण समर्पण के साथ, बिल्कुल गुरु शिष्य भाव के साथ इस कार्यक्रम को देखना है। तो यह कार्यक्रम आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएगा। यदि शक वहम मन में पहले से ही घर करके बैठा है तो फिर आपका मन ही विषाक्त है, और विषाक्त दूषित स्थानों पर कभी भी पवित्र ऊर्जाएं प्रवाहित नहीं होती हैं। तो पहले मन की शुद्धि, चित्त शुद्धि, समर्पण से ही चित्त शुद्धि का भाव उत्पन्न होता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बात आप यहां तक समझ चुके हैं। अब कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना, आपका जीवन बदलेगा, हमारा प्रयास सफल होगा। गुरु शिष्य की यह जोड़ी कमाल कर देगी। ठीक है, तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को शुरू करें। लेकिन महामाई को आभार तो जरूर व्यक्त करेंगे, जिनके बिना स्वयं शिव भी सबके समान है। ऐसी महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, जो उनका आशीर्वाद बनकर यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है।
भाव यदि माई के लिए और गहरा है तो ये भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। एक और विशेष बात बंधुओं की 29 नवंबर को हम एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन करने जा रहे हैं। इस अनुष्ठान में नवग्रह शांति की पूजा होगी, नकारात्मक ऊर्जा की काट के लिए महामाई से निवेदन होगा, उनके चरणों में अर्जी लगाई जाएंगी। तो इस पूजा में, अनुष्ठान में हम तो करेंगे ही, हमारा कर्म है, 3 दिन की विशेष पूजा है। आप भी चाहें तो भाग ले सकते हैं। भाग लेने के लिए वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और महामाई की पूर्ण कृपा, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और नवग्रह शांति हवन में भाग लेने के लिए जो भी विधि विधान है वो सारे हम आपको समझाएंगे जब आप इस पूजा में भाग लेंगे। पूजा के बाद आपके घर प्रसाद और महामाई के आशीर्वाद यानी उनसे जुड़ी कुछ चीजें आप तक पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारी बातें समझ ली है। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर आपको बताएंगे उन 4 चीजों के बारे में जो आपके जीवन को बदलने का महत्वपूर्ण अवसर आपको देंगी। तो बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली बात, हम पहले भी आपसे कहते चले आ रहे हैं कि अपने ऊपर नियंत्रण रखना यानी खुद के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखना आपका धर्म है। इस समय पर इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। आपके मन में 3-4 तरीके के विचार बढ़ेंगे। पहला, आपके मन में काम वासना बढ़ेगी। दूसरा, आपके मन में अभिमान का भाव भी उत्पन्न होगा। और तीसरा, आप जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। संभल कर रहने की जरूरत है। इन सभी चीजों की आवश्यकता है, ये चीजें खराब नहीं हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण बहुत अधिक जरूरी है। और इन पर नियंत्रण आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसका बड़ा ही सरल उपाय है। नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आपको जितना हो सके उतना शांत होना है, धैर्य के साथ काम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, विचारशील बनना है, यानी कि रुकना है, ठहरना है, विचार करके तब आगे बढ़ना है। धैर्य और संयम की अधिक आवश्यकता है, यही हम आपसे कह रहे हैं। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिम्मेदारियां आपकी अब बढ़ने वाली हैं। आपके कार्यस्थल पर भी आपके ऊपर कार्य को लेकर अलग अलग तरीके की नई जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी। निश्चित ही बात है कि आप इनसे अच्छी तरह से पार पाएंगे तो आपकी उन्नति भी होगी, तरक्की भी होगी। ठीक है, तो यानी मेहनत करने का समय आ गया है, कठोर परिश्रम करना ही है। वैसे तो आप लंबे समय से ये कर ही रहे हैं, आगे भी आपको अभी यही करना है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपको अपने मन पर नियंत्रण रखने में कठिनाई होगी। मन में आपके तरह तरह के अनेकों नेक विचार उठेंगे, तरह तरह की भावनाएं उठेंगी और आपके मन में उथल पुथल की स्थिति रह सकती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके मन में कड़वाहट भी उत्पन्न होगी आपके अपने जीवन के प्रति और आपके रिश्ते नातों के प्रति कि उनका जो बर्ताव नकारात्मक आपके प्रति रहा, आपके लिए रहा, उस व्यवहार के लिए, उस बर्ताव के लिए आपके मन में नकारात्मकता का भाव रह सकता है। कर्जे का लौटाने का दबाव आपके ऊपर बढ़ सकता है। कर्जा आपको परेशान कर सकता है। लोग आपसे कर्जा वसूलने के लिए आपको प्रताड़ित कर सकते हैं, तरह तरह से आपको घेराव करेंगे, आपको परेशान करेंगे। तो यहाँ पर कर्जा आपके लिए एक बड़ी सिरदर्दी बनने वाला है। पैसे की भी कमी आपको कहीं ना कहीं खलेगी। आपने कोई विशेष कार्य करना है, कोई महत्वपूर्ण योजना है जिसके लिए पैसे की कमी आपको खलेगी। यहाँ पर पैसे की जहां कमी खलेगी वहीं दूसरी ओर अचानक से आने वाले खर्चे भी आपको लगातार परेशान करेंगे। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ शत्रुओं की संख्या भी बढ़ेगी। देखो यहाँ पर आपके शत्रु की संख्या बढ़ेगी। शत्रु आपको घेरेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की जाएगी।
कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आप अपनी किसी गलती की वजह से ही बड़े प्रलोभन में फंस सकते हैं और इस प्रलोभन में फंसने की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, अपने मान सम्मान से, अपने मन की शांति सुकून को देकर। ठीक है, कहीं ना कहीं नकारात्मकता आपको घेरेगी, आपके बनते हुए काम अचानक से बिगड़ जाएंगे, एंड मोमेंट में जाकर आपका काम बिगड़ जाएगा, जिससे आपका मन खराब हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा। आपको मार्गदर्शन की बहुत अधिक आवश्यकता है, इसलिए इस समय और काल पर आपको जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनकी सलाह लेने की बहुत अधिक आवश्यकता है। गुरुजनों की, माता पिता की सलाह लेने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और अगर इन सब में आप नहीं कर पा रहे, यानी ये सब नहीं हो पा रहे, क्योंकि जीवन इतना विचित्र है कि कभी कभी अपने शुभ चिंतक से शुभ चिंतक को भी अपना शत्रु बना देता है, तो ऐसी स्थिति में आपको मंदिर जाना और भगवान के विग्रह के दर्शन करते हुए अपने मन के भाव उन्हें व्यक्त करना और वहीं भगवान की छाया स्थली, शरण स्थली में बैठना बहुत अधिक अनिवार्य है। यहाँ से आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आत्मविश्वास में उन्नति होगी और मन भी आपका अच्छा हो जाएगा। अपने काम धंधे व्यापार को लेकर आपको भागदौड़ बहुत अधिक करनी पड़ सकती है। मन में तरह तरह की आशंकाएं भी रहेंगी और आत्मविश्वास की कमी के चलते आप किसी प्रकार के गलत फैसले में फंस सकते हैं। इसकी उसकी सलाह लेकर आप अपने लिए परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये समय और काल ऐसा है कि जब आपकी परीक्षा होने वाली है। प्रेमियों की आपस में स्थिति तनावपूर्ण रह सकती है, कहीं ना कहीं आपसी क्लेश मनमुटाव रह सकता है, एक दूसरे पर शक और वहम भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर भी नीरसता अपना पूरा प्रभाव दिखाएगी, प्रेम तत्व की कमी स्पष्ट दिखाई देगी। जीवन साथी अपनी मनमानी करते हुए और आपसे बहस आर्ग्यूमेंट करते हुए दिखाई देंगे, जो आपको अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। आप एक तरह से मौन हो जाएंगे, अपनी बात ही कह नहीं पाएंगे, अपनी बात कहेंगे भी तो लोग उसे अनसुनी कर देंगे, उस बात का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो इन सब बातों के चलते आप मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, अपने आप में ही खो जाएंगे। अब ऐसे में आपको एकांकी नहीं होना है, एकांकी होने से बात बिगड़ जाएगी। अपने कार्यों में व्यस्त रहिए। उसके बाद जो आपके शुभ चिंतक हैं, शुभ चिंतक नहीं है तो मंदिर जाइए और वहां पर जाकर अपना समय बिताइए, शुभ चिंतकों के साथ अपने दिल की बात कहिए, ताकि आपको हल्कापन महसूस हो। चंद्रमा का खराब हो जाना और शुक्र का मंगल के साथ दूषित हो जाना, ये आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर बहुत तोड़ेगा। यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस की बहुत अधिक आवश्यकता है, देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद की बहुत अधिक आवश्यकता है। ये सारी भविष्यवाणियां जो हम आपको कर रहे हैं, ये इस समय के गोचर चार्ट के अनुसार है। हो सकता है कि आपके कुंडली में स्थिति और भी बुरी हो, यानी कहने का मतलब अगर मंगल, हमने जैसा कहा कि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। अचानक से घाटा आ जाएगा, अचानक से दुर्घटना हो जाएगी, अचानक से कोई रोग, पुरानी बीमारी उभर जाएगी और आपको हॉस्पिटल पहुंचा देगी। तो ये एक स्थिति बनती है। इसी के साथ साथ यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब होकर बैठा है, तो आपको डरावने सपने आएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है, तंत्र मंत्र करवा रखा है। माँ की सेहत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसी के साथ साथ आपको रात को नींद लेने में भी परेशानी आएगी और देवी देवताओं की छाया आपके ऊपर से हटने लगेगी, कृपा आपके ऊपर से हटने लगेगी। तो बहुत सारी स्थितियां होती हैं, हम आपको बता दें इस स्थिति से निकलने के लिए। क्योंकि देखो, कई बार ऐसा होता है कि जातक बहुत लंबे समय से एक ही तरीके की समस्या से पीड़ित चल रहा है, या फिर जातक के प्रयास असफल होते चले जा रहे हैं। कोई भी प्रयास सफल ही नहीं होता है, जातक केवल और केवल संघर्ष करता रह जाता है। या फिर ऐसा होता है कि जातक पहले अच्छा काम कर रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से डाउनफॉल आ गया। ये सारी ग्रह स्थितियां बनती हैं जब जातक की कुंडली में किसी प्रकार का पाप ग्रह योग बना होता है। इन पाप ग्रह योगों को मिटाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना ये आपके जीवन के ऐसे कर्म बन जाते हैं, ऐसे कष्ट बन जाते हैं जो आपको लंबे समय तक भोगने पड़ते हैं, आजीवन ही भोगने पड़ते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, क्योंकि जो भी कर्म है जो भोगने के लिए आपको मिला है, कष्ट है, उसे मिटाने के दो ही मार्ग हैं। या तो उस कष्ट को भोगते रहिए या उसका प्रायश्चित कर लीजिए। जब आप कुंडली दिखाएंगे तो कुंडली में आपके हम उस दोष के बारे में आपको बताएंगे। उस दोष के निवारण के लिए हम आपको सटीक उपाय दे देंगे और उन उपायों को करने से आपका वह दोष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रायश्चित किया, यानी कर्म जो उपाय किए हैं वो प्रायश्चित कर्म है। ठीक है, प्रायश्चित कर लिया तो वह दोष क्षीण हो जाता है। एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे क्षीण होगा और उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब 10-5 साल या लंबे समय से या अचानक से आने वाला कोई पाप ग्रह योग घेर कर आपको बैठ जाता है, तो उपायों की शक्ति भी आपको बचा नहीं पाती है। क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि लंबे समय तक बीमारी शरीर में रुक जाए, तो बीमारी तो चली भी जाएगी उपाय करने से, दोष दूर हो भी जाएगा, लेकिन जो कमजोरी आ गई है, जो इम्यूनिटी वीक हो गई है, वह लंबे समय तक आपको कष्ट पहुंचाएगी। तो इस लंबे समय तक निगेटिविटी से बचने के लिए आपको यह महारक्षा कवच जो हमने बनाया है, मंत्र शक्ति से जागृत है, अभिमंत्रित है, ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के मंत्रों से सिद्ध किया हुआ है, हमारी साधना का बल है इसमें। इस महारक्षा कवच को भी आपको मंगा लेना है। कुंडली विश्लेषण के साथ साथ इसे भी मंगा लेंगे तो आप समझिए कि चमत्कारी परिणाम मिलेंगे, क्योंकि कुंडली से दोष मिट गया है, उपाय के माध्यम से माई की कृपा मिल गई है, नेगेटिविटी भी हट गई है, अब कोई रुकावट ही नहीं है, तो जीवन में अंतर आएगा ही, खुशियां आएगी ही। तो ये निर्णय आपका है, जितना हो सके उतना जल्दी ले लीजिए। हाँ, मन में अगर कोई भेद है, कोई अगर शक है, वहम है, तो फिर बिल्कुल मत लेना, क्योंकि पहले मन की शुद्धता अनिवार्य है। यहाँ ऊर्जाओं का परिवर्तन हो रहा है, कोई हम गाड़ी के स्पेयर पार्ट बदलने की बात नहीं कर रहे हैं कि नया पार्ट लगा दिया कल से गाड़ी बढ़िया चलेगी। ऊर्जाएं परिवर्तित करना मजाक नहीं है, इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा बल, आध्यात्मिक बल लगता है। तभी तो गुरु यदि हाथ रख दे तो चेले का जीवन संवर जाता है, क्योंकि गुरु के पास तपोबल होता है। ठीक है, यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब बात करते हैं उन 4 बातों की। तो देखो, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात कि अगर आपने गुरु को एक्टिव करके रखा है तो आपका कोई बाल भी भागा नहीं कर पाएगा। कारण क्या है? क्योंकि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु तो परम ब्रह्म का ही स्वरूप है, और परम ब्रह्म जब आपके साथ हैं तो आपका कोई बाल भी भागा नहीं कर पाएगा। बिल्कुल जैसे कि अर्जुन कमजोर होने के बाद भी, सेना कमजोर है, खुद की समझ भी कमजोर है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का साथ मिलने से बड़े से बड़े महारथी योद्धा भी अर्जुन का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, भगवान ने रक्षा की। ऐसे ही गुरु आपकी रक्षा करेंगे। तो गुरु को एक्टिवेट रखना, पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब गुरु एक्टिवेट कैसे होते हैं? पूजा पाठ से तो होते ही है, सीधी सी बात है। दिन में एक आध बार रामायण की चौपाइयां, 4-5 चौपाइयां जरूर पढ़िए, 4-5 श्लोक अवश्य बोलिए, श्रीमद् भागवतम के कोई एक आध 2 श्लोक याद कर लीजिए, वो बोलिए। यानी कोई ना कोई ऐसा कर्म जो आपको पूजा पाठ से, भगवान से सीधे जोड़ता है, वो कर्म अवश्य करिए। लेकिन ये सारे कर्म बहुत से लोग करते हैं, तब भी उनका गुरु एक्टिवेट नहीं होता, निगेटिव रहता है। इसका कारण ये है कि मन में बहुत ज्यादा व्याकुलता है, कचरा भरा हुआ है। अब आप समझिए कि आपने पूजा की, हनुमान चालीसा पढ़ा पूरे मन से, एक बार नहीं 7 बार पढ़ लिया, लेकिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते समय हनुमान जी पर तो ध्यान ही नहीं है। ध्यान कभी दुकान पे चला जाता है, कभी मोबाइल पे चला जाता है, कभी पैसे लेने हैं, पैसे देने हैं, इसका बिल, उसका बिल, ये इंस्टॉलमेंट, ये सब पे ध्यान जा रहा है। तो अब ये चालीसा पढ़ना कहाँ तक सिद्ध होगा? कभी नहीं, ये तो एक नौटंकी, फॉर्मेलिटी हो गई। तो ऐसी ही चीजें लोग कर रहे हैं आज के समय में। कहते हैं गुरुजी हम पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी परेशान है। तो इसीलिए तो परेशान है, क्योंकि मन कहीं और है, तन कहीं और है। तो वो एक क्या हो गई? रोबोटिक एक्टिविटी, यानी मशीनी कृत्य हो गया। तो अब करना क्या है गुरु को एक्टिवेट करने के लिए? सबसे पहले आपको ध्यान करना सीखना है। प्रतिदिन का नियम बनाइए कि जब आप सोकर जागें तो स्नान आदि करने के बाद या बिना स्नान किए ही, क्योंकि ध्यान एक एक्सरसाइज है, कोई पूजा पाठ का कर्म नहीं है, ठीक है? तो आंख बंद करके कहीं पर भी शांतिपूर्ण जगह पर बैठ जाइए। कोशिश करिए सूर्योदय से पहले जागिए, क्योंकि ये सारी चीजें उस समय पर बहुत जल्दी फलीभूत होती हैं। तो आंख बंद करके किसी भी एकांत स्थान में, घर पर छत पे बैठ जाइए, किसी एकांत कमरे में बैठ जाइए जहां स्वच्छ हवा हो, वातावरण शुद्ध हो, बैठ जाइए। 10 से 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आंख बंद किए यूं ही बैठे रहिए। जो भी विचार आए उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए, छेड़िए नहीं। विचार आया, आंख बंद करके बैठे, अरे आज तो शर्मा जी से फोन पे बात करनी थी, ये कहना था, वो कहना था, इससे पैसे लेने थे। फिर विचार करिए, जब वो जाएंगे तब करेंगे, तब देखेंगे, अभी नहीं, अभी ध्यान करने दो, अभी ध्यान करने दो। विचार आ रहे हैं, आपने कैंसिल कर दिए, आया कैंसिल किया, आया कैंसिल किया, ये क्रिया एक्सरसाइज चल रही है। अब 4-5-6 दिन के अभ्यास के बाद विचार आने कम हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, आने कम हो जाएंगे और उन पर नियंत्रण आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन करिए। इसी के साथ साथ दूसरा कर्म आपको यह करना है कि जब भी आप सोकर जागे, तो सोकर जागना एक, देखो नींद में जाना मृत्यु है और सोकर जागना एक जन्म है। यानी हर व्यक्ति प्रतिदिन मृत्यु का अनुभव करता है और प्रतिदिन पुनर्जन्म का अनुभव भी करता है। भाव बहुत बड़ा है। आप समझिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोते हैं तो फिर उठ नहीं पाते,
यानी कि वो सचमुच में ही उस अवस्था में चले जाते हैं। और जो नींद है उसे भी समाधि से जोड़ा गया है, यानी कि वह आंशिक मृत्यु का ही अनुभव है। तो आप समझिए कि जब आप सुबह सोकर जागते हैं तो आपको आभार रखना चाहिए भगवान के प्रति, उस ब्रह्म के प्रति, अपने देवता के प्रति। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जो शास्त्रों में भी बताया गया है कि जैसे ही उठकर बैठे बिस्तर पर तो पालथी मार के सुखासन में बैठ जाइए, आंख बंद किए रखिए। उसके बाद अपनी हथेलियों को इस तरह मलिए और अपनी आंखें खोलकर अपनी हथेलियों के दर्शन करिए। दर्शन करें तो इस मंत्र को भी बोले, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले आंख खोले तो अपने ही कर के दर्शन करिए, अपने ही हथेलियों के दर्शन करिए, क्योंकि इनमें ही देवी देवताओं के वास बताए गए हैं। अलग अलग भाव, कराग्रे वसते लक्ष्मी, आगे के भाग में लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती देवी। और कर मूले च गोविंदा, नारायण हरि का वास है कर के मूल में। इनके दर्शन आप करिए। दर्शन करने के बाद में फिर ऐसे मलिए और इसके बाद इसे अपने चेहरे पर पूरे भाव के साथ मल लीजिए और अनुभव कीजिए कि तीनों देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, सरस्वती जी की, लक्ष्मी जी की और नारायण की। इनकी कृपा आपका उद्धार करेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा भाव है। फिर इसके बाद थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके वहीं बैठे रहिए और उस ब्रह्म से, जिसका एक अंश आपके अंदर जगमगा रहा है छोटे दीपक के रूप में, इस अनुभव को याद करिए और उस ब्रह्म से अपने रिश्ते को और मजबूत करिए, जोड़िए। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं करनी है। इसके बाद अपनी नाक का अनुभव, यानी इसे स्वर विज्ञान कहते हैं, अपनी नाक का अनुभव कीजिए कि जिस नासिका से श्वास बाहर आ रही है, दाहिनी नाक से श्वास बाहर आ रही है तो दाहिना पैर जमीन पर रखिए, बाईं नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो बायां पैर जमीन पर रखिए और फिर अपने कार्यों में लगिए। और सुबह के समय 2-4 बार इस श्लोक को भी बोल दीजिए, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सभी ग्रहों की शांति, ब्रह्मा मुरारी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा और सभी ग्रहों की शांति आपको प्राप्त हो जाए। इस श्लोक को 4-5 बार बोल दीजिए। गुरु पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है, अब कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तंत्र मंत्र भी करेगा तो वापस जाएगा और आपकी हर पूजा पाठ का आपको पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। इन क्रियाओं को करिए। देखो, कोई भी उपाय बाहरी काम तभी करेगा जब आप उसे अंदर धारण करेंगे, उसकी पात्रता लेकर आएंगे। मानकर चलिए कि आपके कटोरे में पहले से ही ढेर सारा यानी पूरा जल भरा हुआ है और आप लाइन में लगे हैं और कह रहे हैं भगवान इसे भर दीजिए, इसे भर दीजिए। ये तो पहले ही भरा है, इसमें क्या भरे? तो इसे खाली करिए, इसकी पात्रता को बढ़ाइए और फिर भगवान भरेंगे। ऐसे ही हमारा दिमाग जो है ना, ये दुनिया भर की आलतू फालतू बातों से भरा रहता है। इसे खाली करिए। खाली करने की क्रिया हमने आपको बताई ही है। जब यह खाली होगा तो फिर ब्रह्म की ऊर्जा यानी ईश्वर का ज्ञान और विद्या इसमें प्रवेश करेगी और जो भरा हुआ दिमाग है वह अविद्या से भरा हुआ है। तो अविद्या को हटाइए, विद्या को स्थान दीजिए और आप दिन की बेहतरीन शुरुआत करिए। कोशिश करिए कि प्रतिदिन मंदिर जाइए। प्रतिदिन मंदिर जाने से शुक्र मजबूत हो जाता है, गुरु अनुकूल हो जाता है और शनि की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे हैं उन्हें अन्न और धन का दान करिए, यानी थोड़ा बहुत कुछ खाने को दे दो और 10-5 रुपए दे दो। ये क्रियाएं ऐसी हैं जो कि आपके सौभाग्य को जगाती हैं, आपके प्रारब्ध को मजबूत करती हैं, आपकी क्रिया शक्ति को प्रबल करती हैं। दूसरा व्यक्ति गड्ढा खोदेगा, पानी निकले या ना निकले, लेकिन आप गड्ढा खोदेंगे, कुआं खोदेंगे, पानी जरूर निकलेगा। ये है क्रिया शक्ति प्रबल होना। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। तो इन क्रियाओं को अपने जीवन में शामिल करिए। साथ ही किसी विशेष दिव्य शक्ति जिसमें भी आपका भाव है, भोलेनाथ का है या हनुमान जी का है या दुर्गे माँ का है, जिस भी देवी देवता में आपका भाव है, महीने में एक बार उनका बड़ा अनुष्ठान जरूर कर लिया करिए। 7 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का संकल्प लेकर अनुष्ठान जरूर करिए और संकल्प में वो चीज तय करिए जो आप चाहते हैं कि देवता आपके लिए करें। इन क्रियाओं को जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सडनली यानी अचानक ही चीजें शुभ होनी शुरू हो जाएंगे। अचानक ही लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे, अचानक ही आपके शत्रु गायब होने शुरू हो जाएंगे। ये सारी बातें बहुत ही व्यवहारिक हैं, बहुत ही प्रमाणित हैं और ये आपके अंदर शुद्धता को बढ़ा देगी, यानी आपके अंदर का फिल्टर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा।
फिर आचार व्यवहार यानी वाणी को शुद्ध रखिए, वाणी में अपशब्द नहीं बोलना है, गाली गलौज नहीं देना है, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी मौन रह जाना है, शांत रह जाना है। दूसरा, किसी का अपमान नहीं करना है। जब आप किसी का अपमान कर देते हैं, फिर चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, कहीं ना कहीं उसके मन से नेगेटिविटी तो जागृत होती ही है, सीधी आपकी ओर आती है, क्योंकि आपने ही तो उसे शुरू किया है, तो आपका काम खराब होगा। दूसरा, छोटे छोटे लोग जो होते हैं ना, देखो कहना पड़ रहा है, वैसे नहीं कहना चाहते, कोई छोटा नहीं होता, सब संसार में बराबर हैं। लेकिन छोटे छोटे काम कर रहे हैं लोग, रिक्शे वाला है या फिर धोबी है या दूध वाला है, छोटे छोटे लोग हैं जो आपको पता है कि ये बहुत गरीब है, जैसे तैसे रोजी रोटी चलती है, उन्हें खुश कर दीजिए। कभी उनका 100 रुपए का काम उन्होंने आपका किया है और उनको आप 110 दे दीजिए। वो 10 रुपए से आपका कुछ खास बिगड़ेगा नहीं, लेकिन उस व्यक्ति की दुआ आपको मिल जाएगी। अगर वो ये कह देगा कि आपका सब अच्छा होगा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो समझो आप सचमुच में बहुत अच्छे इंसान बन गए और आपका सौभाग्य जागृत हो गया। ये क्रियाएं हैं, लेकिन लोग इसका ठीक उलट करते हैं, उन्हीं को दबाते हैं, उनके ही पैसे काटते हैं, उन्हीं को कुचलते हैं और बड़े बड़े शोरूमों में जाकर 10-10 हजार, 50-50 हजार रुपए उड़ाकर चले आते। एक रुपए का भी, एक चवन्नी का भी मोल भाव नहीं कर सकते, नहीं तो भगा दिया जाएगा वहां से। ये स्थिति है। तो आप समझिए, जीवन को इस तरह जियो कि जीवन एक कहानी बने, ना कि इस तरह जियो कि जीवन एक दुर्भाग्य और भ्रष्टाचार का दलदल बन जाए। ठीक है, सारी बातें जो हमने आपको बताई ये हमारे अपने विचार हैं, जो हम अपने जीवन में भी रखते हैं, अमल में लाते हैं, सबको सिखाते हैं जो हमसे जुड़ते हैं। आज हमारा मन किया आपको सिखा दें। ये सारे कार्य किए तो आपकी रक्षा स्वयं ब्रह्म करेंगे, भगवान करेंगे। आपकी नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे? आप जैसे ही लोग तो भगवान को प्रिय हैं, बस जो कमियां हैं उनको दूर कर लीजिए। उम्मीद है सारी बात आपने समझ ली है। अब यदि कुंडली विश्लेषण कराना है, कवच मंगाना है या महाअनुष्ठान में भाग लेना है, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो नंबर वीडियो में है, इन पर फोन कर लीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए वाणी को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई आपका उद्धार करेंगी। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।